गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। आइदर यू हैव टू से टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अगर हम डाइपोल की बात करेंगे, सबसे पहले टू चार्ज कंसीडर करते हैं। एक चार्ज है आपको -q एंड दूसरा चार्ज है आपको q। और डाइपोल के केस में ये चार्ज -q और ये चार्ज +q एंड सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्ज इज 2l। दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ऑलरेडी कितना दिया हो, 2l दिया हो। तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे, ये जो कि डाइपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। और इस पॉइंट P पे अब चार्ज Q के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा आपका E1। और चार्ज Q पे -q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो होगा इनवर्ड, ये हो गया आपको E2। ये E1, ये E2। अब एक चीज यहाँ पे देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो x और y एक्सिस के बीचों बीच लाइज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, x और y एक्सिस के बीचों बीच लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेगा, E1 का भी और E2 का भी। E1 का कंपोनेंट कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये एंगल थीटा है, ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री है, और किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा एंगल, यानी ये एंगल हो गया थीटा। E2 जो है थीटा एंगल बना रही इस एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा E2 का, ये हो जाएगा E2 cos थीटा। और इसका एक और कंपोनेंट इस पॉइंट पे बन रहा है, ये हो जाएगा आपको E2 sin थीटा। सिमिलरली अगर हम E1 की बात करें तो ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल भी आपको थीटा होगा। ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल ऑलरेडी फिर से कितना हो गया, थीटा। तो ये थीटा हो गया। तो E1 भी इस एंगल, इस ये जो आप लाइन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ E1 भी थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ का जो कंपोनेंट होगा दैट इज E1 cos, बेस कंपोनेंट है ये E1 cos थीटा, इसी के साथ थीटा एंगल बन रहा है। और यहाँ पे 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको E1 sin थीटा। अब ध्यान से देखना है, E1 और E2 का वैल्यू निकालना है हमको। ये डाइपोल का सेंटर है, ये सेंटर O है, ये मिडिल पॉइंट पे, तो ये पॉइंट A रख लो आप, ये पॉइंट को B रख लो। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया L सेंटर पॉइंट का, और ये भी डिस्टेंस L। और डाइपोल जो P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करना है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। तो ये डाइपोल के सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है, R डिस्टेंस दूर है। कितना, R डिस्टेंस दूर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फ्रॉम B टू P, ये हो जाएगा R² प्लस L²। और सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम A टू P भी कितना होगा, ये भी डिस्टेंस सेम होगा, R² प्लस L²। ये हमारा कंप्लीट फिगर है। अब हम लोग आएंगे हाउ टू ड्राइव दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पॉजिटिव चार्ज के कारण, जो कि B पॉइंट पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। R का वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम B टू P होल स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस फ्रॉम B टू P इज ऑलरेडी गिवन √R² प्लस L², इसका होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो E1 का वैल्यू हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए जितना E1 का वैल्यू है उतना ही E2 का होगा। क्यों, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो E1 किसके बराबर होगा, E2। तो E2 का वैल्यू कितना हो गया, E2 इज इक्वल टू सेम वैल्यू 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। निगेटिव चार्ज होने का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखें, E1 का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू E2 का है। इसका मतलब
यहाँ पे आप देखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है यहाँ E1 साइन थीटा और इस पॉइंट पे E2 साइन थीटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। ये अपवर्ड लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट होगा? क्योंकि देयर मैग्नीट्यूड आर सेम एंड इट इज डायरेक्टेड अपोजिटली। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू या ER इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप जानते हैं E1 और E2 बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ER इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इक्वेशन 3 मान लें। और अब आपको cos थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना है। इस ट्रायंगल में जाएंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये बेस में हो गया L और इसका वैल्यू H का वैल्यू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट है तो इसको आप 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ER बिकम इक्वल टू कितना हो गया? ER इज इक्वल टू 2E1, E1 इज ऑलरेडी गिवन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू दी पावर 1/2। और इन दोनों का यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर कितना है? कुछ नहीं है तो पावर 1 है। इस केस में हम इसको यहाँ सॉल्व करें तो ER इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। तो इन प्लेस ऑफ Q इंटू 2L आप P रखेंगे और यहाँ पे R स्क्वायर मोर ग्रेटर देन है L स्क्वायर, सो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? R स्क्वायर। अब इस केस में अगर वैल्यू फाइंड करेंगे ER का तो ER इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये दोनों 2 और 2 कट जाएगा और आपका फाइनल आंसर होगा, योर फाइनल आंसर इज, हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपका फाइनल आंसर कितना होगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका ER इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। आज इतना ही, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला टर्म पढ़ेंगे।